नमस्कार। पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे थे कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सभी फसलों पर काम न करके क्रॉप वाइज काम करना चाहिए। तो आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम एक एक फसल के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर कंपनी एक फसल पर काम कर सकती है। तो आज की जो फसल हमने चयनित की है वो है टमाटर। जब भी हम सब्जियों की बात करते हैं तो आलू टमाटर का नाम पहले आता है और टमाटर बहुत पॉपुलर सब्जी है जो न केवल हमारे देश में बल्कि जो विदेशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग की जाती है। और टमाटर जो प्राकृतिक तरीके से होता है उसमें प्रकृति टमाटर के फल का जो छिलका है वो बहुत पतला रखती है ताकि जब टमाटर का फल पक जाए पेड़ पे और वो नीचे गिरे, टूट के गिरे, तो वो छिलका फट जाए और उसके फटने से टमाटर के फल में जो बीज हैं वो टमाटर के रस के साथ दूर दूर तक चले जाएं। क्योंकि प्रकृति कोई भी फल इसलिए नहीं बना रही है कि उसका व्यवसाय कैसे किया जाए। प्रकृति फल इसलिए बनाती है कि वो प्रजाति अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्जीवित कर सके ताकि वो प्रजाति हमेशा बनी रहे। और इसी तरह टमाटर का फल है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि जो देसी टमाटर होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो बीज उत्पादक कंपनियां हैं या टमाटर के व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए थे वो काफ़ी रिसर्च के बाद उनने एक हाइब्रिड टमाटर की वैरायटी डेवलप की और जिसमें जो टमाटर का छिलका है, गूदा है, वो बहुत मोटा होता है और कई टमाटरों में बीज बहुत कम होते हैं। क्योंकि जो व्यवसाय के लिए टमाटर उपयोग में लाए जा रहे हैं उनका उद्देश्य सेल्फ लाइफ बढ़ाना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक बिक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उपयोग में आने लायक बने रहें। तो इस तरह से बहुत सारी आज की तारीख में हाइब्रिड वैरायटीज़ बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनकी साइज अलग अलग होती है, कलर अलग होता है, चमक अलग होती है और इसी तरह उनके स्वाद में भी फ़र्क अलग अलग आ जाता है। टमाटर मुख्य रूप से जो 4 तरीके से उपयोग में लाया जाता है। एक कच्चा टमाटर होता है जो सीधे खेत से, दुकान से किचन में आता है। दूसरा टमाटर की प्यूरी होती है जो प्यूरी बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। तीसरा टमाटर की जो सॉस है वो बनाई जाती है और चौथा कैंड टमाटर होता है जो कैन में प्रिजर्व करके सप्लाई किया जाता है। तो ये मुख्य उसके औद्योगिक उत्पाद हैं जिनका व्यवसाय किया जाता है। हालांकि हमारा जो देश है वो विश्व में दूसरे नंबर का टमाटर उत्पादक देश है, पर विश्व व्यापार में हमारा उतना बड़ा स्थान नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टमाटर की प्रोसेसिंग होती है और इसकी वजह से हम घरेलू खपत बहुत हद तक अपनी पूरी करते हैं और बहुत कम टमाटर के उत्पाद हमें बाहर से आयात करना होते हैं। बल्कि जो दूसरे देश हैं वो बड़ी मात्रा में टमाटर का निर्यात करते हैं और इनमें मुख्य रूप से मैक्सिको है, नीदरलैंड, स्पेन, मोरक्को, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, अजरबैजान, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल और बेलारूस। इसमें से कई देश बहुत छोटे छोटे देश हैं
पर उनका टमाटर के एक्सपोर्ट में बड़ा स्थान है और वो इससे अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। यही हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम टमाटर की खेती को बढ़ावा दें, पर मुश्किल ये होती है कि अभी हमारे देश में जो टमाटर का मार्केटिंग सिस्टम है उसको हम कच्ची आड़त कहते हैं। इसमें कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में। पहले किसान स्थानीय बाज़ार में टमाटर बेचते हैं और वहाँ कुछ एग्रीगेटर होते हैं जो टमाटर को क्रेट्स में पैक करते हैं और फिर वो थोड़े बड़े बाज़ारों में टमाटर को भेजते हैं। कुछ कंपनियां जो प्रोसेसिंग में हैं वो कुछ सीधे किसानों से एग्रीमेंट करके टमाटर का उत्पादन कराती हैं और कुछ कंपनियां मंडियों से मुख्य रूप से टमाटर खरीदती हैं। हमारी जो एक मुख्य संस्था है एपीडा, वो निर्यात को प्रोत्साहन करती है और पहले हमारा ज़्यादातर जो निर्यात है वो हमारे पड़ोसी देशों में ही होता है, क्योंकि हम सीधे फल का निर्यात करते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा आयातक देश है जिसके साथ अभी व्यापार रुका हुआ है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के देशों में हम ज़्यादातर मटेरियल भेजते हैं। अभी मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में काफ़ी टमाटर हमारे यहाँ से जा रहा है। हमारे जो मुख्य प्रदेश हैं जहाँ टमाटर की खेती होती है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य हैं जो बड़ी मात्रा में टमाटर की खेती करते हैं। मध्य प्रदेश जो कुल देश का उत्पादन है उसका लगभग 16% टमाटर उत्पादित करता है और यहाँ भी कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ ज़िले हैं। शिवपुरी है, झाबुआ का पेटलावद एरिया है, सतना का मैहर एरिया है, जहाँ बड़ी मात्रा में टमाटर का क्लस्टर विकसित हुआ है और यहाँ से बहुत सारे एक्सपोर्टर टमाटर का निर्यात करते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मालदीव, बहरीन, कतर, मलेशिया, ये सब देश हैं जहाँ हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से टमाटर भेजा जाता है। प्रोड्यूसर कंपनी यहीं एक रोल प्ले कर सकती है। अभी जो टमाटर की खेती होती है वो निर्यात या प्रोसेस के तरीके से नहीं हो रही है, इसीलिए कई वैरायटीज़ के जो टमाटर हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ ये तय कर सकती है कि उनको कौन सी वैरायटी का टमाटर अपने किसानों के साथ पैदा करना है। फिर अभी जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो है कि हम प्रसंस्करण में भी प्रोड्यूसर कंपनी को ले जा सकते हैं। जब प्रोड्यूसर कंपनी 300 या 500 किसानों को एक ही वैरायटी का टमाटर उत्पादन करने के लिए सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से काम करेगी तो उनके पास ह्यूज क्वांटिटी होगी, सेम क्वालिटी होगी। अगर वो उनका इनपुट एक साथ लेते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपने टमाटर को बेच सकते हैं। और अगर फर्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग वो करते हैं जिसमें ग्रेडिंग की मशीनें हैं, धुलाई, पैकिंग, इसके अलावा प्यूरी बनाना या कैंड टमाटर बनाना, सॉस के लिए रॉ मटेरियल तैयार करना, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें भारत सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी अभी देती है और इसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अभी एक नया फंड आया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी बहुत अच्छी सुविधा है जिसमें 3% की सब्सिडी ब्याज के ऊपर मिलती है
और 2 करोड़ तक का रुपया विदाउट कोलेटरल मिलता है। क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी के सामने समस्या ये होती है कि उनके पास कोलेटरल रखने के लिए कुछ शुरुआत में नहीं होता है, तो बैंक उनको ऋण नहीं देते हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनियां 2 तरीके से काम कर सकती हैं। उनके जो कुछ सदस्य इस तरह के प्रसंस्करण में आना चाहते हैं, वो उनको कोलेटरल के साथ बैंक का लोन दिला सकते हैं, और प्रोड्यूसर कंपनी बिना कोलेटरल के खुद भी लोन लेके अपनी प्रसंस्करण यूनिट बना सकते हैं। तो अभी एक अच्छा माहौल है। भारत सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। दूसरे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 से पूरे विश्व का जो व्यापार का तरीका है वो बदल गया है। अब व्यापार पुराने तरीके से किया जाना संभव नहीं है। यहाँ ई फसल जैसी कंपनियाँ, जहाँ अच्छी क्वालिटी के इनपुट प्रोड्यूसर कंपनियों को और किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं, वहीं हम लोग इस तरह की प्रसंस्करण इकाइयाँ विकसित करने में भी किसानों को, छोटे छोटे उद्यमियों को और प्रोड्यूसर कंपनीज को मदद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके इलाके में टमाटर की खेती हो रही है, तो आप अपनी प्रोड्यूसर कंपनी के लिए जब फसल का चयन करें तो टमाटर का चयन करें। स्थानीय बाज़ार में और विश्व बाज़ार में इसकी बहुत अच्छी व्यापार की संभावनाएं हैं, और ये व्यापार बढ़ना ही है, ये कम नहीं होना है। क्योंकि अब जो बाज़ार की सप्लाई चेन है वो कोविड की वजह से बहुत डिस्टर्ब होती है, और इसीलिए धीरे धीरे लोग प्रसंस्कृत फल सब्जियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और उनके व्यापार में भारी संभावनाएं हैं। तो जो भारत सरकार की नई स्कीमें हैं, जो फंड उपलब्ध हैं, उनका हमें लाभ लेना चाहिए, और हमें एक फसल की पूरी वैल्यू चेन के ऊपर काम करके अपने सदस्यों की और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।